आई होप आप लोग सभी लोग सही होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी मैं आप लोगों का जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें संधि के बारे में आपको बताया था, और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर अब करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन अथवा विकार होता है उसे हम जो संधि कहते हैं। अथवा उसी में जो है दो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, अथवा करके, या फिर सिर्फ एक ही लिखिए या फिर दोनों भी लिख सकते हैं। अथवा जब दो वर्णों का मेल अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय हो गया, हिमालय, विद्या धन आलय हुआ, विद्यालय। तो इस तरह से जो है एग्जाम्पल भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। तो संधि जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। उसके बाद हुआ स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि जो होता है दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन अथवा विकार का मतलब होता है कि जो उसमें से जो आवाज़ आ रही है वो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में होता है दो स्वरों के मिलने से, मतलब स्वर कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, ये जो जब आपस में मिलते हैं तब जो उसमें से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वहाँ पे स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं वो है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसके भी कई नियम हैं, मैंने आप लोगों को भेजा भी है, तो वो लोग आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। उसके बाद है विसर्ग संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि के जो है उदाहरण को बताना है। तो विसर्ग संधि में होती है विसर्ग की मात्राएं होती हैं, और विसर्ग संधि का जो प्रयोग होता है अक्सर जो होता है उसको संस्कृत भाषा में किया जाता है। जो अह की मात्रा होती है वो होती है विसर्ग, और जो अह की मात्रा के बाद से ही वो कुछ परिवर्तन हो जाता है उसमें। जैसे यहाँ पे देखिए निश्चल में होता है निह धन चल, निश्चल, धनु धन टंकार, धनुष टंकार। और विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर अथवा, वहाँ पे स्वर भी रहेगा, मीन्स ये देखिए स्वर है, स्वर हुआ, ये निह जो है स्वर है, और या फिर व्यंजन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विसर्ग संधि होने से विसर्ग लगे तभी जरूरी है कि विसर्ग संधि है, ऐसा नहीं होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग नहीं भी लगता है, सिर्फ व्यंजन भी रहता है, तो वहाँ पे भी विसर्ग संधि हो सकती है। इसके भी जो नियम है मैंने आप लोगों को भेजा है और आप लोग उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है आप लोग का 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये आप लोग को मालूम होगा, क से ह तक जो व्यंजन, कितने व्यंजन हैं, 35 व्यंजन है। और ऐसे वर्णमालाओं की हमारी संख्या कितनी है, 49 है। स्वर जो 11 और व्यंजन सब मिला के जो होते हैं 49 वर्णमालाएं हैं हमारी। तो उसके बाद जो व्यंजन है, व्यंजन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि व्यंजन कहते किसे हैं और उसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो व्यंजन का प्रयोग किसके बिना अधूरा है, तो व्यंजन का प्रयोग हमेशा स्वर के बिना अधूरा रहता है, क्योंकि व्यंजन जो तभी पूर्ण होता है जब स्वर की आप जो अ की मात्रा जो लगती है तब जाके आप लोग का व्यंजन जो हो पूर्ण होता है। तो व्यंजन संधि का जो है आप परिभाषा देखिए, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार, स्वर मतलब कि अ, आ ऐसा अगर आए तो जो उसमें परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि होती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे सत धन जन, तो ये त जो है आप लोग को मालूम है कि ये जो त है पूरा नहीं है, ये त की मात्रा जब ये हलंत लग गया तो इसका मतलब कि ये अधूरा है। मतलब अगर त ये पूरा अगर रहता, यहाँ पे हलंत की अगर मात्रा नहीं रहती तो ये जो त पूरा है और यहाँ पे अ की मात्रा है, तो यहाँ पे अ छिपा नहीं है हमारा, तो यहाँ पे इसलिए यही जो है सज्जन हुआ है, ठीक है। ये त जो बदल गया है ज में, ठीक है।
वैसे ही है विषम, ये जो है विषम का विषम हुआ है। वी जो है आप लोगों का जो इसमें अ की मात्रा जो है, ई की मात्रा जो है छिपी हुई है, तो इसलिए विषम यहाँ पे हुआ है। तो ये जो है संधि का जो चैप्टर है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।